वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में और ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा जीके बूस्टर 2017 सीरीज का। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं ऑलरेडी इशू कर चुका हूँ, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें और आप बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है स्वच्छ शक्ति अवार्ड 2017, ये भी हाल ही में प्रेजेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इन्होंने दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में और 10 वुमेन्स को ऑनर किया है और क्योंकि इनका स्वच्छ भारत अभियान में आउटस्टैंडिंग वर्क था, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। और टाइटल क्या था? स्वच्छ शक्ति 2017 अ कन्वेंशन ऑफ वुमेन सरपंच। ठीक है, तो आप इसको भी साथ में नोट डाउन कर लें। और गुजरात गांधीनगर में ये एड्रेस किया है मोदी जी ने और ये 10 वुमेन्स को ऑनर किया है इस अवार्ड्स के द्वारा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, जेएनयू ने बिस्टर्स अवार्ड 2017 ये अपने नाम पर किया और टाइटल क्या था? बेस्ट यूनिवर्सिटी का। बेसिकली बिस्टर्स अवार्ड में 3 कैटेगरी होती हैं, एक होता है बेस्ट यूनिवर्सिटी, एक होता है दोस्तों आपका रिसर्च, ठीक है, और एक होता है इनोवेशन। तो ये हम दोनों की यहाँ पर बात करेंगे, इनोवेशन की भी और रिसर्च की। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो जेएनयू की बात की जाएगी, बिस्टर्स अवार्ड 2017 फॉर बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर बात की जाए दोस्तों इनोवेशन के लिए तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको दिया गया है और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दीपक पंत, उनके द्वारा ये लिया गया। और दोस्तों बिस्टर्स अवार्ड फॉर रिसर्च ये जॉइंटली 2 लोगों को दिया गया, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू को और दूसरा तेजपुर यूनिवर्सिटी, इन दोनों को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 लाख का कैश प्राइज होता है और एक ट्रॉफी होती है। ठीक है, और प्रणब मुखर्जी जो है हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेजेंट करेंगे बिस्टर्स अवार्ड 2017 का। तो नॉमिनेशंस कुछ इस प्रकार है। अगली जो न्यूज है इसमें कहा है कि श्रीलंका ने मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में जीता। ऐसा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो चाइनीज ट्रेवलर्स हैं उन्होंने श्रीलंका में सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में काफ़ी टाइम्स मूव किया। तो एक तरह से कह सकते हैं द कंट्रीज ग्रोइंग पॉपुलरिटी अमॉन्ग चाइनीज ट्रेवल एंथुजियास्टिस्ट फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, ये काफ़ी ज़्यादा रही और इस वजह से चाइना का ही एक ट्रेवल फोरम है जिसका नाम है GITF, गोंगजू इंटरनेशनल ट्रेवल फेयर, इसके द्वारा दिया गया मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड चाइना में। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है एक्ट्रेस वायला डेविस। ठीक है, तो इनको हार्वर्ड के द्वारा आर्टिस्ट ऑफ द ईयर ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इन्होंने ऑस्कर, बाफ्टा और स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड जो है ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल में इन्होंने जीता। और इनकी एक फिल्म थी जिसका नाम था फेंसिस, उसके लिए इनको इतने सारे अवार्ड भी दिए गए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान और रख लें आप कि ये अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, फाइन, और आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2017 अवार्ड जो है ये इनको हार्वर्ड ने नॉमिनेशन किया है, फाइन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये थाई की एक कंटेस्टेंट हैं, और ये ट्रांसजेंडर ब्यूटी पेजेंट ये इन्होंने जीता है। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नाम को नोट डाउन कर लें। इनका नाम है जिरच्या सिरिमोन गोलकोवेन। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनको मिस इंटरनेशनल क्वीन 2016 एट अ कंटेस्ट, ठीक है, तो इस तरह से इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ट्रांसजेंडर पेजेंट, फाइन। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिहाना को अवार्ड मिला है हार्वर्ड्स यूनिवर्सिटी का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2017, फाइन। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये बारबेडियन हैं, बेसिकली यहाँ से बिलोंग करती हैं और हार्वर्ड ने इनको नेम किया है सिंगर रिहाना के लिए ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर 2017 अवार्ड के लिए। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2017 के लिए, फाइन। बेसिकली पॉइंटिंग टू हर प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड एन एडवांस सेंटर टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए दोस्तों इनका इनिशिएटिव जो है इसके लिए इन्होंने एक कदम उठाया है और बहुत ही प्रभावशाली कदम भी है ये। तो इस वजह से काफ़ी हाईलाइटेड भी है और इन्होंने सोसाइटी के लिए ये किया है, तो इस वजह से इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2017 इससे द्वारा इनको नवाजा जाएगा, फाइन। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। सी इज फ्रॉम बेसिकली बारबाडोस। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, SERV फेलोशिप अवार्ड जो होता है ये किसको दिया गया? लालजी सिंह को।
SERB की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म जरूरी है। ये है दोस्तों साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ओके, ये रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए ये फेलोशिप अवार्ड दिया जाता है। इसमें फेलोशिप अमाउंट जो होता है 60,000 रुपीज़ पर मंथ होता है और साथ में एक ग्रांट होता है 5 लाख एक वर्ष के लिए। ठीक है, 5 लाख इन अ ईयर फॉर 3 ईयर्स एक्सटेंसिबल बाय द 2 ईयर्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि SERB फेलोशिप अवार्ड जो है ये लालजी सिंह को दिया गया है। लालजी सिंह की बात की जाए दोस्तों तो ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं CCMB के, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इसके। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये रिसर्च के फील्ड में काफ़ी इनका बड़ा नाम है और रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये है इंद्रानी दास। इनको बेसिकली इंद्रानी दास को 2017 का रीजेनरेन साइंस टैलेंट सर जो है इस खिताब से नवाजा गया हाल ही में, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। और ये इंडो अमेरिकन है, हाई स्कूल की स्टूडेंट्स हैं इंद्रानी दास, तो इनके बारे में नोट डाउन आप कर लें। और इनको टॉप अवार्ड दिया गया है ये साइंस की फील्ड में। ठीक है, 2017 रीजेनरन साइंस टैलेंट सर्च। ठीक है, और ये जो है इसमें टोटल अमाउंट कितना होता है $250,000 US। ओके, तो आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है आप इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं ताकि अगर अदर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं। एक यहाँ पर ये फैक्ट जरूर नोट कर लें कि जो ये रीजेनरन साइंस टैलेंट सर्च है ये नेशंस का ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च बेस्ड साइंस एंड मैथ्स कंपटीशन अवार्ड होता है जो यूनाइटेड स्टेट्स में हाई स्कूल सीनियर्स के लिए दिया जाता है। फाइन, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये है चांगी ने वोट किया है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 5th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, जो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का हैज़ बिन वोटेड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट बाय एयर ट्रैवलर्स एट 2017 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, तो जो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का इसको वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है बाय एयर ट्रैवलर्स एट 2017 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। फाइन, और इसके जो CEO हैं ये हैं कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चांगी एयरपोर्ट ग्रुप के हैं मिस्टर ली सी हियांग, इनका नाम आप नोट डाउन कर लें। और इन्होंने रिसीव अवार्ड किया किसके द्वारा, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जो है ये स्काई ट्रैक्स के CEO हैं। ओके, जिनका आप ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। फाइन, और ये नीदरलैंड में ये बेसिकली दिया गया। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि कैनेडियन विंस $1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज। ठीक है, एक कनाडा के स्कूल टीचर हैं जिनका नाम है मैगी मैकडोनल्ड और इनको $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज इससे नवाजा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दुबई में ये खिताब अभी इनको हाल ही में दिया गया UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। फाइन, अगला जो प्रश्न है इसमें दोस्तों क्या है कि व्यास मेयर जो है इनको 2017 का एबल प्राइज दिया गया है। अब एबल प्राइज जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेट करता है तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि एबल प्राइज जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2002 को और इसका पर्पज़ है कि आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क होना चाहिए फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स, तो आपको एबल प्राइज दिया जाता है। द प्राइज अमाउंट इज 6 मिलियन NOK, लगभग ये 750,000 यूरो, लगभग 7,50,000 यूरो के नियर अबाउट में ये प्राइज की कॉस्ट होती है। ओके, और ये फर्स्ट टाइम जो है 3 जून 2003 को दिया गया था। कौन सी कंट्रीज़ को देता है, नॉर्वे देता है, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। और जिनको दिया गया है कि जो व्यास मेयर है इनको दिया गया, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिनका जन्म फ्रांस के पेरिस में हुआ। ओके, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अपनी बेबलेट थ्योरी के लिए जाने भी जाते हैं। फाइन, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों रघु राय का है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है इस अवार्ड से नवाजा गया नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स में। ठीक है, तो ये फोटो जर्नलिस्ट हैं रघु राय और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 6 नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स जो है ऑर्गेनाइज अभी हाल ही में हुए थे और ये किसके द्वारा होते हैं, INB मिनिस्ट्री इन न्यू दिल्ली, मतलब कि जो हमारे यहाँ का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो ये अवार्ड देता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। फाइन, और इनकी जो फेमस बुक्स हैं इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है और ये है रघु रायज इंडिया, रिफ्लेक्शंस इन कलर एंड रिफ्लेक्शंस इन ब्लैक एंड वाइट, तो ये काफ़ी फेमस थी, तो आप इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं।
और नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड जो है ये एनुअल इवेंट होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है देता है प्रमोट करने के लिए, जैसे कि जो फोटोग्राफी है और आर्ट है इसको प्रमोट किया जाए। बात करते हैं 8th लाडली मीडिया अवार्ड 2016। ये बेसिकली दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, फाइन। और किसके लिए दिया जाता है? जेंडर सेंसिटिविटी की रिपोर्टिंग करने के लिए इनको दिया जाता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन के लिए। और ये भी चिनम्या मिशन के अंतर्गत न्यू दिल्ली में ये दिया गया, फाइन। और जो एनिमा पोक्यूल है इनका नाम, और ये असिस्टेंट एडिटर हैं बिजनेस लाइन में। और दोस्तों ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है श्रेया, ओके। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ये दिया गया और ये क्रिटिकल जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टर्स के लिए इनको ये अवार्ड जो है इस खिताब से नवाजा गया, ओके। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये भी जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, एनडीटीवी के ये पत्रकार हैं और इनको कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड जो है ये दिया गया, ठीक है। तो अभी मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एनडीटीवी को फॉलो करते होंगे तो एनडीटीवी में एक शो आता है प्राइम टाइम, तो उसको ये बताते हैं, वहाँ पर प्राइम टाइम ये करते हैं बेसिकली हर दिन। और इनको अवार्ड दिया गया है कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड, फाइन। इनका कंट्रीब्यूशन जो है जर्नलिज्म के फील्ड में काफ़ी सराहनीय रहा है, इस वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है। वहाँ पर इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। 1 लाख का अमाउंट जो है ये प्राइज़ मनी होता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फाइन। दोस्तों जब पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ था तो उस टाइम पर ऐसा कहा गया था कि एनडीटीवी ने सधी हुई पत्रकारिता नहीं की है। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे सेंसिटिव रीजन्स थे जिनको लाइव स्ट्रीम किया गया था, जिससे कि टेररिस्ट को पता चल गया था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ओके, किस किस तरह से हमारे सोल्जर्स जा रहे हैं। तो इनको नोटिस भी भेजा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसको 1 दिन के लिए इनको क्लोज किया जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ किया नहीं गया, फाइन। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एनडीटीवी के साथ हमेशा से रही हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये फिल्म मेकर हैं गुरिंदर चड्ढा, इनको 6 जेल प्राइड जो है ये दिया गया। अब इसमें आप ये नोट डाउन कर लें कि ये कहाँ पर हुआ है, बेसिकली ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया, फाइन। इसको आप नोट डाउन कर लें और डायरेक्ट अवार्ड का नाम नोट कर लें, 6 जेबल प्राइड 2017 किसको दिया गया? गुरिंदर चड्ढा। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश डायरेक्टर हैं जिनका नाम है गुरिंदर चड्ढा, ठीक है। इनको ऑनर दिया गया इस अवार्ड से। ब्रिटिश सिनेमा में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया, फाइन। चड्ढा हुज फिल्म्स इंक्लूड वाजी ऑन द बीच, वेंट इट लाइक बेकहम एंड ब्राइड एंड प्रीजुडाइस रिसीव द अवार्ड फ्रॉम यूके डिफेंस सेक्रेटरी, जिनका नाम क्या है? माइकल फॉलन, इनके द्वारा, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी इसको आप एक बार थोरली पढ़ लें और जो टाइटल है इसको नोट डाउन कर लें, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई वर्ड आए तो उसको आप दोस्तों आसानी से रिकॉग्नाइज कर लें। अगला जो अवार्ड है ये काल रत्न अवार्ड जो है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ये अनुपम खेर को दिया जाएगा, फाइन। तो इनके बारे में आप समझ सकते हैं, जो हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं हामिद अंसारी जी, इन्होंने चंडीगढ़ में, ठीक है, दिया। और फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अवार्ड का नाम क्या है? काल रत्न अवार्ड, और ये किसको दिया गया? अनुपम खेर को, ओके। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इनको पद्म श्री भी मिल चुका है 2004 में, और पद्म भूषण 2016 में इनको दिया गया, क्योंकि इनका सिनेमा और आर्ट्स में काफ़ी सराहनीय कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस वजह से इनको ये अवार्ड से नवाजा गया, फाइन। और दोस्तों इन्होंने कुछ इंटरनेशनल फिल्म से वर्क किया है, जैसे कि बैंड इट लाइक बेकहम, ओके, जो अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है, और ब्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये सरबजीत मूवी जो आई थी उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? IFAA, ये है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके द्वारा, ओके। और सरबजीत की जो सिस्टर हैं दलबीर कौर, उनका इन्होंने रोल किया था ऐश्वर्या राय बच्चन ने, ठीक है। तो ये भी आप अगर आपने मूवी देखी होगी तो आई होप आपको सारी हिस्ट्री यहाँ पर पता भी होंगी। लेकिन मैटर क्या करता है कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है ये किसको दिया गया? सरबजीत मूवी के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, IFAA, ठीक है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये दंगल मूवी की यहाँ पर बात की जाएगी। दंगल वॉन द व्यूअर्स चॉइस बेस्ट फिल्म अवार्ड एट जी सिने अवार्ड 2017। जी सिने अवार्ड 2017 में
जो व्यूअर्स चॉइस बेस्ट फिल्म अवार्ड है वो किसको गया, दंगल को, ठीक है। और आलिया भट्ट उड़ता पंजाब के लिए इन्होंने बेस्ट एक्टर फीमेल में ये इन्होंने जीता। और अमिताभ बच्चन को पिंक के लिए दिया गया, फाइन, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और बेस्ट एक्टर मेल के लिए, ठीक है। तो ये 2 से 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें। और जो दंगल मूवी थी इसको व्यूअर्स चॉइस बेस्ट फिल्म अवार्ड ये दिया गया, ठीक है। जो जी सिने अवार्ड्स हैं 2017 इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सलमान खान को बेस्ट एक्टर और अनुष्का शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस फॉर देयर फिल्म सुल्तान बेस्ड ऑन वोट्स बाय द व्यूअर्स ये कैटेगरी के द्वारा। और द सॉन्ग चना मेरिया और जो ये ए दिल है मुश्किल का सॉन्ग है इसको व्यूअर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर इस अवार्ड से नवाजा गया, फाइन। अगला जो दोस्तों पॉइंट है ये है एमपी वीरेंद्र कुमार, इनको मूर्ति देवी अवार्ड से भी हाल ही में नवाजा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लें। इमिनेंट मलयालम ऑथर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं दोस्तों। केरला से जेडीयू के लिए राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं ये। और इनको 30th मूर्ति देवी अवार्ड दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। और इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, इनका मलयालम जो वर्क है उसको आप नोट डाउन कर लें। ये नाम मैंने अंडरलाइन करा है, हेमवत वोविल, ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया है, तो आप इसको नोट डाउन दोस्तों कर लें। मूर्ति देवी अवार्ड जो है ये एनुअल लिटरेरी अवार्ड होता है भारत का, जो भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा दिया जाता है। और इसमें 4 लाख का कैश प्राइज होता है, ओके। और स्टैचू ऑफ सरस्वती होती है, तो आप इस चीज़ों को भी यहाँ पर साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों कोनाकनी राइटर हैं, इनको सरस्वती सम्मान 2016 का दिया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली नोट भी करते रहें, ओके। एमिनेंट कोनाकनी राइटर हैं जिनका नाम है महाबलेश्वर सैल, इनको ऑनर किया गया है सरस्वती सम्मान 2016 के द्वारा। इनकी नॉवेल है हॉथन के लिए, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी, किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 15 लाख का दोस्तों इसमें प्राइज होता है, ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, फाइन। सरस्वती सम्मान इज एन एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री लिटरेरी वर्क इन एनी इंडियन लैंग्वेज लिस्टेड इन स्केड्यूल, ओके, 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फाइन। तो इस चीज़ को तो मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ, ओके। नेक्स्ट दोस्तों ये कैनरा बैंक को दिया गया है पीआर काउंसिल्स कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, तो आप इसको भी साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक है कैनरा बैंक, हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ मेडल्स इन द कोलेट्रल अवार्ड्स कैटेगरी ऑफ 11th ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, जो भी बेंगलुरु में अभी हाल ही में हेल्ड हुए, तो इनमें इसको दिया गया। तो केवल आप इतना नोट कर लें कि कैनरा बैंक को एक पीआर काउंसिल्स कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इस खिताब से नवाजा गया, फाइन। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ वर्जन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चीज़ों को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं, फाइन। द बैंक वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर अ रेडियो जिंगल एंड सिल्वर मेडल्स फॉर कॉरपोरेट फिल्म्स एंड ब्रोशर CSR, ठीक है। तो ये दोनों न्यूज़ जो है ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। अगला दोस्तों जो किताब है ये करूर वैश्य बैंक की यहाँ पर बात की जाएगी, बेस्ट स्मॉल बैंक का अवार्ड इसको दिया गया। तो डायरेक्टली आप ये टाइटल नोट कर लें, टाइटल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ओके। और बेस्ट स्मॉल बैंक फॉर 2016 इसका खिताब जो है करूर वैश्य बैंक इसको दिया गया, फाइन। और इसके MD हैं ये है के वेंकटरमन, ओके, इन्होंने रिसीव किया, फाइन। और सुधीर मुंगती ये है मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस एंड प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें तो इनके द्वारा इनको खिताब दिया गया, फाइन। और ये ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है बेसिकली, इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु करूर में, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है एशियन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 अवार्ड, ये किसको दिया गया, भारत के SB सुनील। डायरेक्टली क्वेश्चन इतना ही है, यहाँ पर जरूरी इसको नोट डाउन कर ले, किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है एशियन हॉकी फेडरेशन AHF के द्वारा। अदर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। एक नया अवार्ड है, इसको भी आप नोट डाउन करें, रंगन स्वामी फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ओके। फर्स्ट वुमेन को ऑनर किया गया है BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसका नाम क्या है, रंगा स्वामी, ठीक है। तो ये जो भी फीमेल
क्रिकेटर्स होती हैं, वुमेन क्रिकेटर, इनका कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में होता है, तो उनके लिए बीसीसीआई देता है। तो फर्स्ट टाइम जो है किसी फीमेल को ये अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन। तो आप इनका नाम नोट डाउन कर लें, ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अभी हम बात करेंगे आर रोशन की, इनको सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है इससे सम्मानित किया जाएगा। ये भारत के ऑफ स्पिनर हैं। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 ये भी इनको दिया जाएगा, और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016। तो बहुत सारे अवार्ड इनको दिए जाएंगे, तो इनको आप सेपरेट जगह पर नोट डाउन कर सकते हैं। 3 तो अवार्ड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। फाइन। और दोस्तों अश्विन जो है ये 3rd इंडियन बॉलर हैं और 12th प्लेयर हैं ओवरऑल टू विन द अवार्ड आफ्टर राहुल द्रविड़ 2004 एंड सचिन तेंदुलकर 2010। सचिन तेंदुलकर को सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये 2010 में दी गई थी, राहुल द्रविड़ को 2004 में। तो आप इन चीज़ों को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लें। और जो सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है ये क्रिकेट ट्रॉफी है जो एनुअली दी जाती है आईसीसी के द्वारा टू इट्स चूजन वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। फाइन, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और इस ट्रॉफी का नाम पड़ा था, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर कैप्टन थे सर गैरफील्ड सोबर्स, ठीक है, इनके द्वारा। तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगला दोस्तों क्रिकेट से ही न्यूज़ है। कोहली को नॉमिनेशन हुआ है पॉली उमरीगर अवार्ड के लिए, और अश्विन का एक और अवार्ड के लिए हुआ है दिलीप सरदेसाई अवार्ड के लिए। तो ये भारतीय कैप्टन है हर एक फॉर्मेट में, विराट कोहली, और इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड है पॉली उमरीगर अवार्ड जो है इसके लिए। और जो अश्विन है इनको दिलीप सरदेसाई अवार्ड है इसके लिए किया गया है, ठीक है। और जो बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड्स बेंगलुरु में भी हाल ही में हुए उसमें इनको प्रेजेंट किया गया। और कोहली जो है ये भारत के पहले क्रिकेटर हैं जिनको पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोहली बिकम्स द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू गेट द पॉली उमरीगर अवार्ड ऑन द 3rd occasion आफ्टर 2011, 12, 2014, 15 सेशन के बाद में, ठीक है। द अवार्ड इज गिवन टू द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। अश्विन जो है ये फर्स्ट क्रिकेटर होंगे जो दिलीप सरदेसाई अवार्ड जो है ये 2 बार इनको दिया जाएगा। तो आप ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों नोट डाउन कर लें। अगला अवार्ड कोहली से रिलेटेड है, तो आप एक जगह पर लिस्ट बनाकर नोट डाउन कर सकते हैं। विराट कोहली नेम्ड कैप्टन ऑफ द ईयर ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स इसके द्वारा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये भारतीय कैप्टन है विराट कोहली हर एक फॉर्मेट में, और कैप्टन ऑफ द ईयर एट द 10th एनुअल ESPN क्रिकेट इन्फो अवार्ड्स, ठीक है, ये दिया गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और जो बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दिया गया। और स्टुअर्ट ब्रॉड जो है इंग्लैंड के हैं, इनको टेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया फॉर 2nd ईयर रनिंग। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन दोस्तों कर लें। कोहली लेड इंडिया टू द 9 विन्स आउट ऑफ 12 टेस्ट इन द ईयर 2016। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड थे, लेकिन आंकड़े और भी ज़्यादा प्लस होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप इनको अपडेटेड अपने आप में रखें। अभी एक और अवार्ड की हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैं, इन्होंने डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड जो है ये भी हाल ही में प्रेजेंट किए। ओके, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी प्रेजेंटेड BC रॉय नेशनल अवार्ड टू 49 डॉक्टर्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स को BC रॉय नेशनल अवार्ड दिया गया, तो डायरेक्ट आप आंकड़ों की वहाँ पर बात होगी तो 49, ठीक है, for the to the 49 doctors for the years 2014, 15, 16 at a function held at राष्ट्रपति भवन in 2000 in न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। और BC राय नेशनल अवार्ड जो है ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है मेडिकल जो प्रैक्टिस करते हैं भारत के अंदर, इसके लिए ये दिया जाता है। और बेसिकली BC रॉय की अगर बात की जाए तो विधान चंद्र रॉय इनका पूरा नाम है। और ये अवार्ड जो है फॉर्मर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर BC रॉय, ठीक है, उनके रिकॉग्निशन में ये दिया जाता है बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1976 से स्टार्ट हुआ था। और BC रॉय वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1973 टू द संदीप मुखर्जी। सबसे पहली बार संदीप मुखर्जी जी को दिया गया था। FRCS ऑफ द बिलिंगटन हॉस्पिटल बाय देम, जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, BB गिरी जी। तो उन्होंने 1973 में सर्वप्रथम पहली बार BC रॉय जो अवार्ड था ये किसको दिया था, संदीप मुखर्जी को। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला दोस्तों पॉइंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स कीर्ति चक्र टू मेजर रोहित सूरी। जो मेजर रोहित सूरी हैं इनको कीर्ति चक्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मेजर रोहित सूरी फ्रॉम द पैराशूट रेजिमेंट
who led the army team that carried out a surgical strike in POK last year, was presented the second highest peacetime gallantry award, कीर्ति चक्र, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इन्फॉर्मेशन दो है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। फाइन। तो अगली वीडियो में हम अदर अवार्ड्स के साथ दोस्तों आप तक मिलेंगे। इसका पीडीएफ लिंक जो है वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रिवाइज करें ताकि आपको समझ में आए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगली वीडियो में हम अदर थिंग्स के साथ आप तक मिलेंगे। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दिए हैं, आप इनको फॉलो कर लें ताकि आपके अदर डाउट्स भी क्लियर हो जाएँ और आपको कुछ और नई चीज़ें भी सीखने को मिलें। ओके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।